मौजूद है जहां से वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डाल दिया है। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और बेहद अहम लड़ाई पल्लवी पटेल से उनकी। चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल, जब सुबह मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी तो काफी आश्वस्त वो नजर आ रहे थे अपनी जीत को लेकर, न केवल सूबे में सरकार बनाने को लेकर पर सिराथू सीट को लेकर भी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट कर दिया है। उन्होंने अपील भी की थी लोगों से कि घर से बाहर निकलिए, जाकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करते हुए नजर आए हैं। ज्वाला देवी इंटर कॉलेज बूथ की ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर डिप्टी सीएम की मौजूदगी थी। उन्होंने वहां पर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है और जाकर अपना वोट कास्ट किया है। तो न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिराथू से चुनावी मैदान में केशव प्रसाद मौर्य उतरे हुए हैं। लगातार विपक्ष पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं, उनको भी घेरते नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अपनी जीत को लेकर और सूबे में सरकार बनाने के दावे को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में दो अहम नाम थे, एक तरफ गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ का और दूसरी तरफ सिराथू सीट जो कि पारंपरिक सीट रही है केशव प्रसाद मौर्य की, और वहां पर 2012 में बड़ी जीत हासिल की थी उन्होंने। वहीं सिराथू से एसपी प्रत्याशी पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी वाले पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे तो मुझे आईएएस एजेंट घोषित कर दें। इस तरीके से भी उन्होंने कुछ निशाना साधा है अपने विरोधियों पर। सिराथू से एसपी प्रत्याशी पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। सिराथू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रण में हैं और उनके सामने एसपी प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने बड़ा बयान दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है सिराथू में जो चेहरा है वो जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, इस बात को लेकर के कि उनको अपने खेतों में लहलहाती फसल चाहिए और इस बात को लेकर के वो लड़ाई लड़ रही है कि नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए। अभी तो मुझे ये लगने लगा है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां चल रही हैं सिराथू में, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी वाले इतने हताश हैं कि कल कहीं मुझे आईएसआई का एजेंट या पाकिस्तान का नागरिक या टेररिस्ट ना घोषित करवा दें। वही मैंने बोला कि अभी आप ये आरोप बता रहे हैं, एक आध दिन और इंतजार करिए, आईएसआई एजेंट होने का सर्टिफिकेट भी मुझे दिलवा दिया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बहराइच से अनिल हमारे साथ बने हुए हैं, अमेठी से अमित बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमाकांत सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बारी अमेठी सीधे चलते हैं। अमित वहां से हमारे साथ बने हुए। अमित, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी होगा। क्या उनके मुद्दे हैं जिन पर वोट आज वो कास्ट कर रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? अमित। देखिए पूजा, सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं बूथ की। हालांकि अंदर जाने के लिए मीडिया की मनाही हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो लाइन थी, जो क्यू लगी थी, वो बाहर तक आ गई थी। हालांकि अंदर अभी भी क्यू लगी हुई है। लोगों का उत्साह खूब देखता बन रहा है और हर वर्ग के लोग, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, यहाँ तक कि दिव्यांग और वृद्ध लोग भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बाहर जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराते हुए यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको पहले एक ग्लव्स दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग को 2 घंटे की जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक 8.67% की वोटिंग हुई थी अमेठी में। और कुछ देर पहले यहाँ पर जो अमेठी के बीजेपी प्रत्याशी हैं और यहाँ के जो राजघराने के जो महाराजा जिन्हें कहते हैं डॉक्टर संजय सिंह, वो अपनी दूसरी पत्नी अमिता सिंह के साथ यहाँ पर आए थे। उनसे हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने इस बात को लेकर वो बेहद आश्वस्त दिखे थे कि इस बार वो खुद वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उनको जनता चुनाव लड़ रही है। चूँकि देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 33 साल के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर संजय सिंह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उनको टिकट दिया है। क्योंकि उनकी पिछली बार 2017 में उनकी पत्नी गरिमा सिंह यहाँ से विधायक थी, लेकिन लोगों में कुछ नाराजगी थी उनको लेकर, उनके कामकाज को लेकर कि वो आम जनता से मिलती नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी बड़ा पशुपेश की स्थिति थी और ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय सिंह को मैदान में उतारा गया है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बेहद अटैच है, उनको महाराजा के नाम से बुलाती है।
है, यहाँ पर राजा प्रजा वाले यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ डैमेज कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन महाराजा के सामने एक महाराजी है, महाराजी प्रजापति, जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, जो कि गायत्री प्रजापति जेल में है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है और लोग लेकिन बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और अमेठी हो, उसके साथ जो 3 और सीटें हैं, चाहे हम तिलोई की बात करें, जगदीशपुर की बात करें, गौरीगंज की बात करें, वहाँ भी हमको जो सूचना मिल रही है कि लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो मेन लड़ाई है जिस पर सभी की निगाहें हैं वो अमेठी सदर सीट है। यहाँ पर जो मुकाबला है, हालांकि कांग्रेस को भी यहाँ कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कभी ये गढ़ रहा था। बिल्कुल, हमें तो और समझना होगा कि कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां है और